हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ, ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 14। इस पार्ट में आज हम लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.9, जिसका शॉर्ट नेम भी है। अब ये शॉर्ट नेम क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। और अगर आप लोगों को मेरे पुराने सेशंस देखने हैं तो क्या करना होगा, तो आपको प्रेस करना होगा आई बटन, इजंट। और आप सभी को मेरे सभी सेशंस को करना होगा लाइक एंड शेयर, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.9। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म मैं बोल रही थी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कन्वर्स। कन्वर्स किसकी? अभी हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, हमने स्टडी की थी पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बारी आ चुकी है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम के ऑपोजिट थ्योरम मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को स्टडी करने वाले हैं। स्टडी करने से पहले एक बार क्विक रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में। जैसे कि आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपको मालूम है 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम अगर ABC ले लें, जहां पर एंगल B 90 डिग्री है, तो आपको मालूम है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बाकी जो बची हुई साइड्स हैं AB एंड BC, उसको हम अपनी पाइथागोरस इक्वेशन में इस तरह से फॉर्म करते हैं कि हाइपोटेन्यूज मींस AC, उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स AB एंड BC है। इनको करना है सम, लेकिन इनको सम नहीं, इनके स्क्वायर को सम करना है। यही कुछ पढ़ा है ना हमने पाइथागोरस थ्योरम में। और आज हम पढ़ेंगे इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब कि उल्टा। तो उल्टा क्या होगा, यहाँ पर बात की जाएगी एक ऐसे ट्रायंगल में जहां पर ये रिलेशन पहले से ही गिवन होगा और हमें वो प्रूव करना होगा कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो यही ऑपोजिट की यहाँ बात हो रही है। तो हमने ये पिछली जो थ्योरम है उसको रिकॉल किया है, इसको करते हैं इरेज और फ्रेश थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, जो कि है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट बोला है इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात हो रही है, हमें नहीं मालूम कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है या नहीं है। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of squares of the other two sides, ये तो रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस बार ये रिलेशन पहले से ही गिवन है। then the angle opposite to the first side is right angle, इस ट्रायंगल के एक एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब कंप्लीट ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। और हमें मालूम है कि इस बार राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है, लेकिन बाद में प्रूफ तो राइट एंगल ट्रायंगल ही करना। तो हमारी फिगर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही बनेगी, लेकिन हम मार्क नहीं करेंगे कि हमारा एंगल 90 डिग्री है। लेटर हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर चुकी हूँ। जल्दी से इसका नाम रख लेते हैं, हम वही ABC रख लेते हैं। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं गिवन लिखना। एक ट्रायंगल ही गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे गिवन की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें नहीं मालूम, एंगल B को 90 डिग्री मैंने शो नहीं किया। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC में रिलेशन है कि एक साइड, तीनों साइड्स में से एक साइड जो है उसका जो स्क्वायर है बाकी बची हुई साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स के इक्वल है। तो हमें मालूम है कि लॉन्गेस्ट साइड ही बाकियों के सम के इक्वल होगी। तो AC लॉन्गेस्ट लग रही है, रफ फिगर है ऑल्दो, फिर भी आइडिया लेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, तो ये हमने गिवन में यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। आगे हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड है ना AC, इसका जो ऑपोजिट एंगल मतलब B एंगल, इसको राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही है। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो एंगल B 90 डिग्री, वहां पे ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री गिवन था और जो यहाँ पे गिवन है वो वहां पर टू प्रूफ था। पिछले सेशंस में हमने पाइथागोरस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, साथ के साथ असाइनमेंट भी दी थी। आई होप वो असाइनमेंट आप सॉल्व कर चुके होंगे। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखते रहो ताकि आपके डाउट्स की सारी क्लैरिफिकेशन होती रहे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप हेजिटेट बिल्कुल नहीं करेंगे, डाउट्स को आप टाइमली क्लैरिफाई करवाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है गिवन, ये है टू प्रूफ, और यहाँ पे प्रूफ से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है। एक ऐसी लाइन जो AB साइड के इक्वल होगा, ट्राइंगल ABC, और एक दूसरी साइड जो ये जो BC है इसके इक्वल होगा। कुछ इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं जैसे बोल रही थी, मैं टू लाइंस लेना चाहती हूँ, इक्वालिटी के हिसाब से लेना चाहती हूँ, बाद में इन दोनों लाइंस को मैं एक्चुअल में ज्वाइन भी करना चाहती हूँ। ठीक है, रफ फिगर्स है, थोड़ा बड़ा छोटा बन भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंशन कर देंगे मैथमेटिकली तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जो मैं बोल रही थी कि AB के इक्वल मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस लाइन को ले लेते हैं DE। ये लाइन जो DE है हमें मेंशन करना है AB के इक्वल है। एक और लाइन है EF, इसको मेंशन करना है BC के इक्वल, इस तरह से। और ये जो दोनों लाइंस हमने ड्रॉ की है ना DE एंड EF, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यही कंस्ट्रक्शन है। और फिर हम लिखते हैं हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ DE इक्वल टू AB, EF इक्वल टू BC, सच दैट, ये दोनों लाइंस इस तरह से हमने ड्रॉ की है, सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने बोला था एंगल E 90 डिग्री, तो सच दैट क्या होगा, एंगल DEF इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने के बाद 90 डिग्री के इनके बीच में एंगल रखने के बाद ज्वाइन करना है DF को, एंड ज्वाइन DF। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में जो कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल है यही लेते हैं, इन ट्राइंगल DEF एंगल DEF इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा आ गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड DF है, तो ये होगा DF स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चा पार्टी बताओ, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, और रीजन यहाँ पर रहेगा यस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। और अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, DF स्क्वायर की बात करूं, तो DE जो है कंस्ट्रक्शन में हमने बताया है AB के इक्वल है, तो रिप्लेस कर देते हैं सिंपली। ठीक है, ऐसे EF को रिप्लेस कर देते हैं BC से, EF स्क्वायर है तो BC स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में शो किया है, तो कर देते हैं फिर से वही बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन में जाके देख लो ये जो हमने रिप्लेसमेंट की है, सिंपल बात है। ठीक है, और ये जो हमने लाइन अभी फॉर्म की है रिप्लेसमेंट के बाद, इसको मैं इक्वेशन 1 लेना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ एक और लाइन लिखना चाहती हूँ। ऊपर जाके देखते हैं, एक और लाइन लिखना चाहती हूँ जो गिवन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम ये लिख लेते हैं क्योंकि ये गिवन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, इसको ले लिया इक्वेशन 2। अब जल्दी से कंपेयर करो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करें और देखें दोनों का RHS इक्वल है। दोनों का RHS इक्वल होने से क्या होगा, दोनों का RHS इक्वल होने से होगा LHS भी इक्वल। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। हमें मिलने वाला है DF स्क्वायर, LHS इक्वल मिलेगा ना, DF स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर, जब दो साइड्स के स्क्वायर्स आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो इंडिविजुअल भी तो इक्वल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ पर और हम लिख सकते हैं DF, स्क्वायर नहीं लगेगा, DF इक्वल टू AC। ठीक है, अब DF इक्वल टू AC हमें मिल चुका है। ट्रायंगल्स में देखें, DF जो है यहाँ पर वो AC के इक्वल मिल चुका है और पहले से ही AB इक्वल टू DE था, BC इक्वल टू EF था। दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो चुकी है सारी की सारी। कमेंट सेक्शन में बता दो ऐसा करने से क्या होगा, बताओ। पर मैं यहाँ लिख रही हूँ, दोनों ट्रायंगल्स को मेंशन करना चाहती हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हम क्या लिखेंगे, AB BC AC, तीनों साइड्स की यहाँ बात करेंगे। अभी अभी AC हमने DF के साथ इक्वल प्रूव किया है और AB की बात करें तो AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट टू लाइंस है इसका रीजन है बाय कंस्ट्रक्शन। इज इन कंस्ट्रक्शन में ऊपर जाके देख सकते हैं। और AC DF ये तो अभी अभी प्रूव किया है तो लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। तो बस तीनों साइड्स इक्वल आते ही कमेंट बॉक्स में लिख तो चुके होंगे ABC और ट्रायंगल DEF में क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन बनता है कॉन्ग्रुएंसी का। और क्राइटेरियन कौन सा, बताओ बच्चा पार्टी, क्राइटेरियन ट्रिपल S। और जब दो ट्रायंगल्स ट्रिपल S हो या कोई भी क्राइटेरियन हो, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, साइड्स के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट किए हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल E जो है वो 90 डिग्री था बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल E का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है B, अगर एंगल E 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री आ चुके हैं और एंगल B 90 डिग्री तो हमें प्रूव करना है। तो जल्दी से लिख देते हैं, therefore एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल B, एंगल E 90 है तो यहाँ पर ये आ गया 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना है, जल्दी से कर देते हैं अब इसको हाईलाइट। ठीक है, और हाईलाइट करने के बाद क्या लिखेंगे आपको मालूम है, क्योंकि यही प्रूव करना था तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। थ्योरम तो प्रूव कर ही चुके हैं, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले एग्जाम्पल 12 देखते हैं। स्टेटमेंट, फिगर की बात हो रही है, फिगर ऑलरेडी शोन है। यहाँ पर AD जो है वो BC से परपेंडिकुलर है। ऑल राइट, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो ना प्रूव वाले, बहुत मजा आता है यहाँ पर। तो गिवन एंड टू प्रूव तो क्वेश्चन से ही लिखना होता है और कई बार फिगर होती है और कई बार नहीं होती है। जब नहीं होती है तो इंग्लिश स्टेटमेंट को समझना है और फिर बस इंस्ट्रक्शंस लेनी है और डायग्राम बना देना है, बहुत ही सिंपल। तो ऐसी चीजें जब हम करते हैं ना ज्योमेट्री में, गिवन टू प्रूव फिगर ये जो बनाते हैं ना, इसकी एक एक लाइन जो है वो स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो और फ्री के मार्क्स होते हैं। करना क्या, स्टेटमेंट को ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना, कुछ गिवन में कुछ टू प्रूफ में लिख देना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल का नाम ABC। और स्पेशल बात क्या है इस ट्राइंगल में कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC। सिंपल। टू प्रूफ तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करने वाला है। यहाँ पर हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हो गया टू प्रूफ। बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल मिलते ही बस क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। ABC ट्राइंगल तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं थी, बट ये जो AD एल्टीट्यूड है ना, इसने क्या किया, 90 डिग्री एंगल दे दिया, पूरी ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अप्लाई करते हैं जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल, पहले एक बार कंप्लीट लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC। ऐसा क्यों, ये हमें गिवन है, गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे क्या होगा, कंप्लीट ट्राइंगल, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स, एक है DBA एंड दूसरी है DCA आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, मेंशन कर देते हैं और एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं
इन ट्रायंगल कौन सी ले, बताओ। ठीक है, डीबीए लेते हैं, पहले डीबीए ली थी और मेंशन करते हैं कौन सा एंगल 90 डिग्री है। डीबीए में एंगल डी ही 90 डिग्री है, तो ये होगा बीडीए इक्वल टू 90 डिग्री। बताना तो पड़ेगा 90 डिग्री। अब अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर लिखकर बताओ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। जल्दी से लिखकर बताओ। लॉजिक होता है इसके आगे, हर एक चीज का लॉजिक है मैथ्स में। मालूम है लॉजिक क्या है? किसी भी ट्रायंगल में अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज ऐसा नहीं कि स्लैंट लाइन होगी वही ट्रायंगल ही, अगर टिल्ट होगी, टेढ़ी होगी, फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो तरीका क्या है, जहां पे 90 डिग्री मार्क्ड होता है ना, बस उसके ऑपोजिट देखो कौन से साइड है। यहाँ ए बी है तो वही क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बनेगा हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू बची जो साइड्स है वो लिख देते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, रीजन यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और ये हमारी रीजन मेंशन हो चुका है, पाइथागोरस थ्योरम। इसको आगे यूज करेंगे क्योंकि ए बी स्क्वायर टू प्रूफ का पार्ट है, आगे यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना। देखो टू प्रूफ में ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ ए बी स्क्वायर है, मिलने वाला है हमें यहाँ पर टू प्रूफ, राइट। ऐसे ही दूसरी जो छोटी ट्राइंगल कौन सी, डी सी ए, उसमें एंगल कौन सा, फिर से डी एंगल है तो ये बनेगा सी डी ए। सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर भी यहाँ दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर भी दिस इम्प्लाइज पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट AC, तो ये बनेगा AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी की बची साइड्स CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसका भी रीजन पाइथागोरस थ्योरम, सेम। ठीक है, ये लिख दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। ऑल राइट, अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम हमें यहाँ मिली है, अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिली है AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। CD स्क्वायर, AB स्क्वायर LHS में था ना इक्वेशन 1 में, तो LHS में हमें अगला CD स्क्वायर चाहिए। CD स्क्वायर नहीं है तो क्या हुआ, LHS में तो ला ही सकते हैं, ट्रांसपोज करना तो आता ही है, तो ले आते हैं और लिखेंगे CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को टू प्रूफ के हिसाब से देखें तो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, ऐड ही तो करना है, तो LHS को कर दो ऐड। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इक्वेशन 1 है उसका LHS क्या है, ध्यान से देखो AB स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का LHS क्या है, CD स्क्वायर। लिख दिया, LHS को LHS से, RHS को RHS से। RHS थोड़े दो दो उसकी टर्म्स है, लिख देते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन की BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इक्वेशन 2 की है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब देखो AD स्क्वायर एक प्लस में आ चुका है, एक माइनस में। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे, बताओ बताओ। करेंगे कैंसिलेशन। कैंसिलेशन करने के बाद जो बच गया है वो लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अरे हमें तो मिल गया टू प्रूफ, ये देखो यही तो चाहिए था, RHS BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिल गया। अब बस जल्दी से बिना देरी के हाईलाइट करते हैं भाई, बनाते हैं अपने इस मैथ्स के फाइनल लाइन को कलरफुल, और फिर हमारे वो प्यारे से दो मैथ्स के थ्योरम के अक्षर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 देखते हैं हम। BL एंड CM, ठीक है, ये दो क्या है, मीडियंस है। मीडियंस तो आपको मालूम है, लिखो कमेंट सेक्शन में, सबको पता लगे कि किस किस को मालूम है मीडियंस क्या होती हैं।
सो मीडियंस बताऊं, पहले मैं बताऊं या आप लिख रहे हो? मीडियंस मतलब मीडियन वो लाइन है ट्राइंगल में जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, ऑपोजिट साइड में जाती है और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ ऐसा ही करने वाली हैं, ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली ट्राइंगल एबीसी। और ये नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल्ड है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे ध्यान रखेंगे जब ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ ऐसा प्रूव करना है, तो जल्दी से ट्राइंगल को फॉर्म कर देते हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल का ध्यान रखना है हमने, राइट एंगल ट्राइंगल रफली ड्रॉ होनी चाहिए और ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल जो है फॉर्म हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाम जो है पहले से ही है तो एबीसी हम रख देते हैं इस तरह से कि एंगल ए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ए हो गया 90 डिग्री, तो बचे हुए बी एंड सी हो गया राइट, और ये 90 डिग्री शो कर देते हैं। साथ के साथ क्या बोला है, मीडियन से अच्छे से मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। बी से आएगी लाइन, ऑपोजिट साइड में जाएगी इस तरह से कि यहाँ डिवाइड करेगी, और सी से भी जा रही है कुछ इस तरह से, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। नाम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका पुट कर देते हैं, बी एल है और सी एम है, नो प्रॉब्लम। तो सब कुछ शो कर चुके हैं। चलिए फिगर रेडी है, लिखते हैं गिवन। गिवन में ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल एबीसी, जहां पर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और बी एल एंड सी एम मीडियंस हैं, जैसे कि वो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो कुछ ऐसे ही लिखते हैं। बी एल अगर मीडियन है तो ए एल एंड एल सी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ए एल इक्वल टू एल सी, और वो कंप्लीट लाइन मतलब ए सी का हाफ होगा। सेम अगर हम बात करें सी एम, तो ये जो बी एम एंड एम ए है ये भी इक्वल हो जाएंगे, बी एम इक्वल टू एम ए, और ये हाफ होगा कंप्लीट लाइन जो कि है ए बी। ठीक है, मीडियंस के बारे में भी बता दिया। अब हम लिख लेते हैं टू प्रूफ तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है। ये है 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, सीधा इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ में हम वही बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की ही बात करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें चाहिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स मुझे दिख रही है, हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये कंप्लीट ट्राइंगल तो है ही, साथ के साथ अगर बी ए की बात करें, ए पे 90 डिग्री है तो एल तक भी एक हमारी ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री की ही फॉर्म हो रही है ना। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल होगी हमारी ग्रीन कलर की, और एक एम ए से ब्लू वाली ट्राइंगल में हम बना रही हूँ, सी तक जा रही है ये। तो ये जो ब्लू वाली ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो कंप्लीट है वो भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं पिंक कलर से। तो ये हमारी है बी ए और सी तक पूरी। ठीक है, तो ये भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। और सभी ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल मैंने शो की है, ग्रीन, ब्लू, पिंक, तीनों जो हमारी ये ट्राइंगल्स हैं, इसका एंगल एक बार हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला तीनों का 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। तीनों ट्राइंगल्स को एक एक करके लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो तीनों ट्राइंगल्स में से कुछ ऐसी ट्राइंगल पहले लेते हैं जो टू प्रूफ की तरफ लेके जाए। टू प्रूफ में यहाँ बात हो रही है बी एल स्क्वायर की, और बी एल स्क्वायर ऑब्जर्व करो कौन सी ट्राइंगल है, ये है ग्रीन ट्राइंगल। बिल्कुल, तो हम ग्रीन वाली ट्राइंगल लिखेंगे नहीं, ग्रीन वहां उसका नाम लिखेंगे प्रॉपरली, इन ट्राइंगल बी ए एल, और एंगल भी मेंशन करते हैं ए 90 डिग्री है ना, तो यहाँ बी ए एल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है ये मेंशन जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा गिवन है। ठीक है, तो बी ए एल ट्राइंगल में अगर एंगल ए 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 90 के ऑपोजिट बी एल बन रहा है, तो बी एल स्क्वायर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। आगे इसको हम यूज करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, रीजन जरूर मेंशन करेंगे, रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सेम वे से हम ले लेते हैं अब ब्लू ट्राइंगल। ठीक है, ब्लू ट्राइंगल क्यों लिया,
क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज जो है CM है और हमें LHS में CM चाहिए। ठीक है, तो ब्लू ट्राइंगल में यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये है MAC, जहां पर एंगल A मतलब MAC इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका भी रीजन गिवन है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि एंगल A 90 डिग्री गिवन है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बन रहा है CM, तो ये होगा CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस ब्लू ट्राइंगल की बात हो रही है तो AC स्क्वायर। इक्वेशन 2 ये बनेगी। रीजन भी सेम रहेगा इसका, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है, बार बार अप्लाई हो रही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये जो BL स्क्वायर एंड CM स्क्वायर दोनों इक्वेशन बन गई है ना, इनको ऐड करते हैं क्योंकि LHS ऑफ 2 प्रूफ में प्लस का साइन है, तो कर देते हैं ऐड। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो करिए, जल्दी से ऐड करते हैं LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। सिंपल, तो हमें मिलेगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और RHS की बात करें तो AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिंपल। अब हमें क्या करना है, हम 2 प्रूफ के नियर जाते जा रहे हैं। कुछ चीजें हमें मिल गई हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा को रिमूव करेंगे, जो चीजें हैं हमारे पास जो चाहिए उनको लाते रहेंगे। किस तरह से? BL स्क्वायर हमें चाहिए, हमने लिख दिया। CM स्क्वायर भी हमें चाहिए, हमने लिख दिया। क्या AB स्क्वायर चाहिए? नहीं, ओनली BC चाहिए। तो AB नहीं चाहिए, AL भी नहीं चाहिए, AM भी नहीं चाहिए, AC भी नहीं चाहिए। और ये जो AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर को अगर ध्यान से देखते हैं ट्राइंगल में, तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसका हाइपोटेन्यूज BC है। मतलब आप समझ चुके हैं। लिख दो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ, AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर को हम यहाँ पर कंबाइन करने वाले। ठीक है, फिगर को एक बार मैं कॉपी करके नीचे लेकर आना चाहूंगी ताकि क्लैरिटी साथ साथ हो, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। टेक्नोलॉजी है तो फायदा तो उठा ही लेते हैं हम। कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो फिगर लेकर आ चुके हैं अब हम यहाँ नीचे, और देखते हैं कैसे करना है। मैंने क्या किया, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को कंबाइन कर दिया ताकि BC स्क्वायर मिल जाए, बाद में लिख देंगे। अब ये जो AM है ना, हमें AM नहीं चाहिए, बट जो AM है ना वो हाफ ऑफ AB है, गिवन में लिख चुके हैं। तो AM की जगह हमने लिखा हाफ ऑफ AB। भाई AM की जगह लिखना है हाफ ऑफ AB, स्क्वायर तो वहीं रहेगा, प्लस अरे AL तो पीछे रह गया तो कोई बात नहीं, आगे लिख देते हैं। AL जो है वो हाफ ऑफ AC है। कंसंट्रेशन से काम करना, कोई चीज जो है स्किप नहीं होनी चाहिए। मेरा फोकस था थोड़ा पीछे गया, कोई बात नहीं, बाद में तो फोकस आ ही गया। ठीक है, रीजन यहाँ पे एक बार मेंशन करना होगा। ये जो रिप्लेसमेंट किया है इसका रीजन गिवन में मेंशन्ड है, तो यहाँ गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करें। LHS तो हमारा एज इट इज चलता ही रहेगा। इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ BC स्क्वायर मिल जाएगा। हाफ ऑफ AB स्क्वायर, तो हाफ ऑफ AB का स्क्वायर आपको मालूम है ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाय 4। सेम आगे AC स्क्वायर बाय 4। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है ना, तो कौन लिखेगा? लिखो कर। अगले स्टेप में क्या करते हैं? अगले स्टेप में हम फिर से LHS को तो कॉपी ही करना है। इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, अब ये जो AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर बाय 4 है, इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होल अपॉन 4, लिख सकते हैं ना। आगे हम लिखेंगे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, फिर से आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आते रहने दो, हम भी लिखते रहेंगे BC स्क्वायर बाय 4। रीजन इसका भी सेम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना बच्चा पार्टी, ये हमने रीजन भी लिख दिया। सॉल्व करते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। अब ये जो RHS में 4 LCM आया तो ले लेते हैं 4। अब तो नॉर्मल मैथ्स है भाई बच्चा पार्टी, आपका मैथ्स से तो अप्लाई करो।
ये ले लिया हमने 4 एलसीएम, तो ऊपर मिलेगा 4bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो आई थिंक हमें ऑलमोस्ट क्या मिल ही गया है ना। क्या टू प्रूव और क्या मिलना है, 4bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर होता है ना 5bc स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना है, 4 इंटू bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। ये देखो 4 इंटू bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर, यही प्रूव करना है। जल्दी से रेनबो हम अपना लेकर आते हैं, इसको कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है। और लास्ट में जल्दी से क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चा पाती। स्टेटमेंट देखते हैं, O is any point inside a rectangle ABCD, फिगर गिवन है, प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से लिखते हैं गिवन में रेक्टेंगल की बात हो रही है जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इतना मेंशन किया, जितना गिवन था उतना किया, डन। और अब लिखते हैं टू प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव रहेगा वही कॉपी पेस्ट, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। अब आप सोचोगे कैसे पता लगता है मैम को कंस्ट्रक्शन, भाई पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल्स तो दिख रही हैं, बट कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है यहाँ पर। अगर हम बात करें OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, OA स्क्वायर, OC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, तो एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से जो O से होकर जाएगी, जो इसके अंदर O पॉइंट है। ये जो लाइन है इसको ले लेते हैं P पॉइंट, यहाँ ले लेते हैं Q, तो लाइन बनेगी PQ। ये PQ नॉर्मल लाइन नहीं है, एक तो O से पास हो रही है, दूसरा ये जो लाइन है इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से कि वो AD से पैरेलल हो, साथ के साथ BC से भी पैरेलल हो। रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती ही है, और ये लाइन PQ जो हमने यहाँ ड्रॉ की है ये AD और BC दोनों से पैरेलल भी मानी जाएगी। ठीक है, एक से पैरेलल तो दूसरी भी मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PQ parallel to AD such that PQ passes through O। अब आप सोचोगे मैम ने कहा 90 डिग्री होना चाहिए, मैम तो पैरेलल लाइन लेकर आ रहे हैं। भाई आपको तो मालूम है रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री है। और ये जो लाइन ड्रॉ की है ना PQ, पैरेलल लाइन होने से क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B का ये इधर एंगल 90 हो गया, ये एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल D, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। और ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है ना, तो इससे क्या होगा, ये जो P से लेते हुए Q तक जाते हुए C तक जाते B, नीचे भी एक छोटा रेक्टेंगल बन जाएगा, ऊपर भी रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल की खास बात ये है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो एक तो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा ऑपोजिट साइड इक्वल वाला कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट बोले, एक 90 डिग्री जिससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, और ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, इन रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड की इक्वालिटी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें टू प्रूव में OB स्क्वायर की बात हो रही है, तो OB हमें कहाँ मिलेगा। OB के लिए मैं एक बार ट्राइंगल हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इजी हो जाए। ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, तो ये वाली ट्राइंगल यहाँ पर क्या है, वो ट्राइंगल है जो हमें OB देगी। और OB स्क्वायर कैसे दे सकती है, OB स्क्वायर क्यों देगी, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POB, एंगल मेंशन कर देते हैं, OPB इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज रहेगा OB स्क्वायर, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी दोनों साइड्स क्या है, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। रीजन तो वही हमारा सेम,
पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन बना देते हैं, आगे यूज करना है। ओबी स्क्वायर आ चुका है। अब ओडी स्क्वायर के लिए कौन से ट्रायंगल है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ओडी के लिए हमारी ट्रायंगल, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये हमारी ग्रीन ट्रायंगल भी रेडी हो गई है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा ये भी शो कर देते हैं। ये बनेगा यहाँ पर क्यू, पहले भी शो किया है अभी भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ डी क्यू, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है एंगल क्यू के ऑपोजिट ओ डी, तो ये होगा ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बची हुई साइड ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, रीजन सेम पाइथागोरस थ्योरम। तो हो गया हमारा रीजन सेम पाइथागोरस थ्योरम। और इसकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करें, टू प्रूव में ओबी स्क्वायर एंड ओडी स्क्वायर एडेड है तो ऐड कर देते हैं। हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, तो हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर, एल एच एस को एल एच एस से, आर एच एस को आर एच एस से, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का आर एच एस ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या चाहिए, जो चाहिए रखेंगे, जो नहीं चाहिए हटा देंगे। कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे, हटाते रहेंगे। तो ओ बी स्क्वायर एल एच एस में यस चाहिए, ओ डी स्क्वायर एल एच एस में चाहिए, तो इनको तो संभाल के रखना है। ये हमने ले लिया, ठीक है। ओपी स्क्वायर नहीं चाहिए, पीबी स्क्वायर नहीं चाहिए, ओ क्यू भी नहीं चाहिए, डी क्यू भी नहीं चाहिए। इन सबको छोड़कर अगर हमें चाहिए वो ओ ए चाहिए या ओ सी चाहिए। ऐसा करते हैं, एक बार फिगर को कॉपी करके नीचे लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। भाई ए तुम भी आ जाओ, तुम क्यों पीछे रह रहे हो। चलो चलो सब चलो, ठीक है। इस फिगर को लेके चलते हैं नीचे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी फिगर आ चुकी है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक बार टू प्रूफ भी देख लेते हैं। ओ ए एंड ओ सी चाहिए, ठीक है, ओ ए एंड ओ सी चाहिए। तो एक बार ये ट्राइंगल्स भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो लेकर आते हैं पिंक कलर। ओ ए के लिए हमें एटलीस्ट ये ट्राइंगल मिलनी चाहिए पिंक वाले, ठीक है। और ओ सी के लिए भी पिंक ही बना देते हैं। तो टारगेट रहेगा पिंक ट्राइंगल पे हमें पहुंचना है, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल्स जो पिंक हैं वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ऊपर वाले पिंक वाले ट्राइंगल की बात करें तो एंगल पी यहाँ पर 90 है, और नीचे वाले पिंक ट्राइंगल की बात करें तो एंगल क्यू 90 है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ओ ए स्क्वायर कब मिलेगा, ओ ए स्क्वायर मिलेगा जब हमारे पास ओ पी होगा एंड ए पी होगा। क्या हमारे पास ओ पी है, यस हमारे पास ओपी है। क्या हमारे पास एपी है, एपी नहीं है, लेकिन डी क्यू है। अगर हम ये डी क्यू की बात करें ना, ये एपी के इक्वल है। मैंने बोला था ना कि ऊपर भी रेक्टेंगल नीचे भी रेक्टेंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ओपी स्क्वायर मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा, इसके साथ मैं पहले डी क्यू स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। फिर पीबी स्क्वायर को लिख देती हूँ और ओ क्यू स्क्वायर को लिख देती हूँ। रीअरेंज किया है, बस कुछ नहीं। आगे देखते हैं इस रीअरेंजमेंट का क्या फायदा है, ठीक है। अब ये ओपी स्क्वायर एंड डी क्यू स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर को ओपी स्क्वायर रहने देंगे और डी क्यू को एपी लिख देते हैं। तो ये डी क्यू स्क्वायर की जगह एपी स्क्वायर। इसी तरीके से हमें ओसी चाहिए, ओसी के लिए ओ क्यू चाहिए जो कि है, क्यूसी चाहिए जो कि नहीं है, पीबी है, और पीबी को रिप्लेस कर सकते हैं क्यूसी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर एज इट इज। क्यों, क्योंकि रीजन यहाँ लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं या थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ए डी एंड दिस इज पैरेलल टू बी सी। जिससे क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ए डी क्यू पी एंड
क्वाड्रिलेटरल PQCB आर व्हाट लिखो। मेरे लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में स्टार के लिए तो लिखोगे आर रेक्टेंगल्स। रीजन आ गया हमारे पास, तो हम अपने मतलब टू प्रूफ पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। LHS तो मिल गया, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब ये OP स्क्वायर एंड AP स्क्वायर, पिंक ट्राइंगल ऊपर वाली OP स्क्वायर एंड AP स्क्वायर OA स्क्वायर दे देगी। QC स्क्वायर OQ स्क्वायर नीचे वाली ट्राइंगल ये हमें दे देगी OC स्क्वायर। और कुछ यही प्रूव करना है, सेम टू प्रूव। एंड फाइनली लाइन आ चुकी है, बनाते हैं इसको कलरफुल, ठीक है। और ये हमारा रेनबो आ गया, यहाँ पर हाईलाइट ये हो चुकी है। लास्ट में लिख देते हैं वही, हेंस प्रूव्ड। आफ्टर एग्जाम्पल्स वापस आते हैं एक्सरसाइज में। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बचे क्वेश्चंस देखते हैं। और अब नंबर आता है क्वेश्चन 4 का, देखते हैं स्टेटमेंट है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मालूम है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। और जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात होती है ना, आप रैंडमली कोई भी साइड्स इक्वल नहीं लेंगे, क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉजिक लगाना होगा। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हमें बता दिया, ये नहीं बताया कौन से दो साइड्स इक्वल है, नहीं बताया तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं है, लॉजिक लगाना होगा। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है C पॉइंट पे। किस तरह से एक बार ट्राइंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे C पॉइंट पे हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी कुछ इस तरह से। नाम इसका हम रखते हैं ABC ट्राइंगल। C पॉइंट पे इसका हमें 90 डिग्री शो करना है, तो यहाँ पर हम C पॉइंट ये शो कर देते हैं। बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट्स A B ले लेते हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन से दो साइड्स इक्वल होगी, सोचो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी से। मेरे कहने से पहले यहाँ C में 90 डिग्री जब तक बना रही हूँ तब तक आ जाना चाहिए, स्टार मिलेगा मेरे स्टार बच्चा पाती। तो बिल्कुल राइट कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है AB तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, वो तो किसी की इक्वल हो ही नहीं सकती, वो तो मतलब किंग साइज है, बड़ा है, वो नहीं होगा। तो क्या होगा, बाकी बची साइड तो बेचारी इक्वल हो सकती है ना। तो यहाँ पर AC इक्वल टू जरूर BC होगा, ठीक है। प्रूफ जो करना है वो देख लेंगे, एज इट इज गिवन में लिखते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC गिवन है, एंगल C 90 डिग्री गिवन है, और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे AC इक्वल टू BC। दैट्स इट। टू प्रूफ में जल्दी से पढ़ते हैं, और टू प्रूफ में एज इट इज कॉपी AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। और बढ़ते हैं प्रूफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC एक ही ट्राइंगल है, एंगल C 90 डिग्री है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा ही देते हैं। 90 के ऑपोजिट एंगल नहीं, साइड की बात होगी यहाँ पर। तो मतलब AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है 90 के ऑपोजिट, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन वही हमारा जो अभी तक हम पूरे सेशन में डिस्कस करते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में थोड़े से चेंजेस करते हैं गिवन के अकॉर्डिंगली। टू प्रूफ में देखो AB स्क्वायर LHS में है, हमारे पास AB स्क्वायर LHS में एज इट इज करते हैं। AC स्क्वायर हमें चाहिए, BC स्क्वायर हमें नहीं चाहिए तो क्या हुआ, BC की जगह AC तो लिख सकते हैं ना, इक्वल दिया है गिवन में, तो BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर, बिकॉज AC इक्वल टू BC गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है ना। तो डालते हैं इसको रेनबो में, और फिर लास्ट में लिख देते हैं जल्दी से, हेंस प्रूव्ड। आ गया हमारा हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था, और यहाँ पर AC इक्वल टू BC पहले से ही बताया है, वहां पे लॉजिक हमें ढूंढना था। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर पहले से ही है, जो टू प्रूव है वो गिवन हो गया, और हमें ये प्रूव करना है ABC जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले एक बार फिगर तो ड्रॉ कर ले। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो बनाते तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है, 90 डिग्री शो नहीं करेंगे, रादर हम प्रूव करेंगे, ठीक है।
और इसका नाम रख देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में है ABC, तो AB स्क्वायर लेफ्ट में है AB, तो ये C पे डेफिनेटली 90 डिग्री आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर AC इक्वल टू BC है, तभी तो AB लॉन्गेस्ट साइड होगी ना, तो AC गलती से नहीं लेना, AB लेना, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल हमें नहीं मालूम, बट ये मालूम है कि AC इक्वल टू BC, और साथ के साथ एक रिलेशन गिवन है AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूव में अगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये मतलब है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। प्रूफ में हम लिखेंगे जो रिलेशन, पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। जो रिलेशन है AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर लिख देते हैं, और रीजन लिख देंगे गिवन, रीजन आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन से रिवर्स जाना है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर लिखेंगे, और गिवन में AC इक्वल टू BC है, तो अगली बार AC को रिप्लेस कर देंगे BC के साथ, तो AC स्क्वायर बन जाएगा BC स्क्वायर, और रीजन इसका भी गिवन, दो चीजें गिवन थी, दोनों चीजें मेंशन कर दी। अब ये जो रिलेशन बना ना AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ लगती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो पहली साइड है इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, लिखो कमेंट बॉक्स में। दिस इंप्लाइज दैट इसका ऑपोजिट एंगल एंगल C 90 डिग्री होगा, और रीजन यहाँ रहेगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और इस क्वेश्चन से हमें आइडिया हो गया कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। अभी तक तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं, और अब लगी है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और अब यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चा पार्टी। थक गए, मैं भी थक गई, अभी ले लेते हैं ब्रेक, अब मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, और आपको करना है वही, कीप रिवाइजिंग कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, और मुझे यहाँ बोलने दो गुड बाय।